और आपके शुभ कर्मों का ही परिणाम है कि देवी देवताओं का साथ आपको मिल रहा है। आने वाले समय में भी आपके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी वीडियो मिली है, बस आप ऐसी कोई गलती मत करना जिसे यह देवी नाराज हो। सर्वप्रथम माता रानी की सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे पूर्वज और हमारे कुल देवी देवताओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। सभी के अपने अपने कुल देवी देवता होते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, आपके इष्ट कौन हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, आपको नहीं पता है तो कुछ मत करिए। बस महादेव जी को या जिस भी शक्ति को आप मानते, माता रानी को मानते हैं या महादेव जी को मानते हैं या जिस भी भगवान को आप मानते, दिल से उन्हें अपने कुल देवी देवता बना सकते हैं, उन्हें मान सकते हैं, उन्हें पूज सकते हैं। लेकिन जो आपके पूर्वज हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हर बार अपने पूर्वजों की आपको अमावस्या पर धूप ध्यान देना है। पीने का जो परिंदा रहता है, पानी का जो बर्तन रहता है, जहां पर मटका, वहां पर आपको शाम को डेली दीपक लगाना है। डेली ना लगा सके तो अमावस, पूनम पर, ग्यारस पर या हर शनिवार को जरूर लगाइए। लेकिन उनको स्मरण करते रहिए, उनको याद करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ भी अच्छा हमारे साथ होता है, कुछ भी बुरा हमारे साथ होता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन रहता है वो हमारे पूर्वजों से होता है, हमारे घर के कुल से होता है। तो कुल देवी देवताओं का भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके साथ तो ये कंडीशन है दोस्तों कि आपकी कुल देवी आपसे बहुत प्रसन्न है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस उनकी प्रसन्नता के राज आपको जाने कि आखिर वह आपसे प्रसन्न क्यों है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप मन के बहुत साफ इंसान हैं। आप कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आपके मुंह से अनजाने में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका आपको बाद में बहुत पछतावा होता है। जिद्दी बहुत है आप, लेकिन मन के साफ है। मन जिसका साफ रहता, जिसके मन में कोई भेद नहीं रह पाता, वो अपनी हर बात लोगों के सामने जाहिर कर देता है। उसके मन में कभी कोई सीक्रेट नहीं रहता है। ऐसे लोग भी भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं और कुल देवी के प्रसन्न होने का एक कारण यह भी है। इसी के साथ आपको बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चों को जब भी आप देखते हैं, पता नहीं क्यों आपके मन में एक तरफ से बचपना सा आ जाता है। आपको प्यार उमड़ आता है बच्चों के प्रति। आपको जिस इंसान को कभी भी अगर किसी की अच्छाइयां आपको नोट करनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस इंसान को बच्चों पर प्यार आता है वह दिल का हमेशा कोमल होता है, साफ होता, उसके मन में कभी कोई भेद नहीं होता है। तो जब भी आपको लगे कि किसी इंसान को परखना है तो उसके सामने आप बच्चे को लेकर जाइए। तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह इंसान बच्चों से प्रेम करता है या नहीं। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और आपको समझनी होगी। साथ ही दोस्तों, कुछ चीजों का भी आपको विशेष देखिए, समझिए। भारत में कई समाज जाति की कुलदेवी और देवता होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल अधिकतर परिवार ने अपने कुलदेवी देवताओं को पूजना या उनको याद करना छोड़ दिया, जिससे काफी घोर संकट में घिरे हुए हैं। यदि आप भी चाहते हैं, संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वैसे तो आपके ऊपर आशीर्वाद है। कुलदेवी देवता का पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब अगर किसी का जन्म हो, विवाह हो, कोई मांगलिक कार्य हो, तो वहां पर कुलदेवी देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है, उनके नाम की स्तुति की जाती है। कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है सुनार की, एक लोहार की, बिना कुल। देवी की कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या कोई नाम, यश या आगे नहीं बढ़ सकता। अतः कुल देवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालें, उनके नाम का उच्चारण करें। नाम नहीं याद हो तो स्थान का उच्चारण करें, जिसे डूंगला वाली कुलदेवी की जय। इस टाइप से आप उनकी जो स्थान है उसका कह सकते हैं। स्थान का नाम भी नहीं मालूम हो तो हे माता कुलदेवी और कुलदेवता, आपकी सदा विजय हो, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। एक ऐसा भी दिन होता है
जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठे होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में मालूम नहीं है, जो भूल गए हैं, वह अपने कुल की शाखाओं और जड़ों से कट गए। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है, जिससे यह नहीं आते कि भेरू महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोज चढ़ाएं और पूजा करें। इससे कुछ भी नहीं मालूम है, वह भैरव जी के मंदिर में जा सकते हैं। दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के उनके नाम का भोग लगा दीजिए। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू आपको लेना चाहिए और उसको अपने ऊपर से 21 बार से वार करके उसे 2 भाग में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले बाकी दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर अच्छे से पूजा पाठ करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। कुल देवी की पूजा करते समय शुद्ध देसी गाय का घी, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अखंडित चावल ना हो। कुल देवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना बद्धा शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची, गुलकंद अर्पण करें। कुल देवी या देवता को पुष्प चढ़ाते समय आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से पहले धो लेना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुल देवी देवताओं की पूजा भी दीपक जलाकर आपको करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हमारे घर के जो कुल देवी देवता रहते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं। हमारी जिंदगी में उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य करें, कोई अच्छी प्रगति करें, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कोई अच्छा बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं आपके कुल देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है और इस आशीर्वाद की वजह से ही आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती है। तो जब भी आपको लगे कि इन्हें याद करना है और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो भैरव जी के मंदिर में आप चले जाइए। रविवार जा सकते हैं आप, हर रविवार को आप जा सकते हैं। हर रविवार नहीं जा सकते तो महीने के किसी एक रविवार को या फिर पूनम के दिन भी आप जा सकते हैं। पूनम के दिन आप भेरू जी के मंदिर में जाइए, दुर्गा माता के मंदिर में जाइए और उनके नाम का कुछ भी प्रसाद या भोग चढ़ाकर आप वहां से आ सकते हैं। इसी के साथ एक चीज और समझिए दोस्तों, कि हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वह चलते रहते हैं। कभी भी प्रॉब्लम्स देखे, किसी की जिंदगी में खत्म नहीं होती है। सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक संकट आता है, दूसरा गहराता, फिर चला जाता है, फिर तीसरा आता है। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, हमें उभर के बाहर आना है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा संकट है, आपको लग रहा है कि कोर्ट कचहरी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खत्म होता है, दूसरा आ रहा है, घर में गर्भ नहीं ठहरा, घर की बहू बेटियों को प्रतिदिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो मिसकैरेज भी हो जाता है। इस कारणवश या फिर आपके घर में रोग से पीड़ित कोई ना कोई इंसान रहता या कोई गंभीर रोग लग जाता है। खर्चे बेवजह के होते रहते हैं, खर्चा हो रहा है, फिर दूसरा खर्चा वापस आ रहा है। घर में लक्ष्मी नहीं, डिग्री है, कोई ना कोई आए दिन परेशानी चलती रहती है। मन नहीं लग रहा, मन बेचैन है, दिमाग काम नहीं करता है, हमेशा डर बना रहता है। तो यह चीजें कहीं ना कहीं पितृदोष की ओर इशारा करती हैं। तो आपको पितृदोष का निवारण करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए और जहां तक संभव हो जितना ज्यादा आप दान पुण्य कर सकें, दान दक्षिणा दे सके, उतना ज्यादा आपको अपनी अपेक्षा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन सब मुश्किलों से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ पितृदोष है। तो पितृदोष के उपाय आपको करने चाहिए। प्रतिदिन आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, सुबह जल्दी, और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, उनकी 7 परिक्रमा करनी है। फिर शाम को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वहां जहां करके अपने घर से आटे का दीपक ले जाकर सरसों के तेल से उस दीपक को जलाना है। उसके बाद एक मिठाई वहां पर रखें, यानी हर शनिवार को, और जो भी आपके मन की कामना, जो भी संकट हो, वहां पर आपको बोलना है
आपको फायदा जरूर होगा। हमारी जिंदगी में जब भी हम जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमारे टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जिंदगी है ये कबड्डी की तरह है। यहां पर जैसे ही कोई सफलता की लकीर को छूना चाहता है, वैसे ही लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का साथ आपके पास हो। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का विश्वास आपके साथ हो, और वह इंसान जीवन में कभी हार नहीं सकता जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा का हाथ होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और वह है दोस्तों, निरंतर उनके नाम जाप से। आप कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, रोजाना मंदिर जाने का नियम अपनाना शुरू करिए। कई लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान का भक्त होता है, जिसे भगवान पर विश्वास होता है, इस प्रकार के तंत्र मंत्र उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। उसके ऊपर इस तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भक्तों के घर पर स्वयं देवी मां रक्षा कवच लगाती है, यानी कि यह शक्ति स्वयं आपके घर की रक्षा करती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, अगर होगी तो कभी भी देवी मां का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। और सवाल यह उठता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आखिर होती कब है? जब दोस्तों आपके घर में सुबह शाम सही समय पर झाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता, तो समझ सकते हैं कि गंदे वाधा कितना ज्यादा हो जाता होगा। इसके अलावा जब गंदी वाधा होता है, स्वच्छता नहीं होती, तो परिवार के सदस्यों के दिमाग अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। जहां पर स्वच्छता होगी वहीं पर सकारात्मकता होगी, जहां पर अस्वच्छता होगी वहां नकारात्मकता का आना तय है। तो ऐसे में जो दिमाग है सभी के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपस में वे लोग लड़ने लगते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लगते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। अब पारिवारिक माहौल तो पूरी तरह से खराब हो गया। अगला दोस्तों, बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उस घर में जहां बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता, बहू बेटियों को गाली दी जाती है, ताने मारे जाते हैं, या फिर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता, उन्हें दुख दिया जाता है, वहां भी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपका घर काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके घर में जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो माता का प्रवेश स्वयं हो जाएगा, और एक बार माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर बरस गया तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। फिर स्वयं माता रानी आपके घर की रक्षा करेगी, क्योंकि सकारात्मकता एक बार घर में प्रवेश कर गई और आपने घर को स्वच्छ बनाए रखा। देखिए, जब माता का प्रवेश हो गया उसके बाद भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उसके बाद तो आपको समय पर पूजा पाठ करना चाहिए। जब जीवन में अच्छे नतीजे मिल रहे हो, आपको तो दिल से मां की सेवा करनी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों अपने घर की बहू बेटियों को पूजा पाठ से बहुत जल्दी जोड़ देना चाहिए। वह सुबह समय पर उठें, जल्दी से भगवान की भक्ति करें, घर में पूजा पाठ करें, सही समय पर झाड़ू पोछा लगाएं और अपने माता पिता की सेवा करें। वही घर जिंदगी में उन्नति करता है, और उन्हीं घरों पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त भी होती है। आगे वीडियो में है खास सावधानियां, अंत में है 2 माता रानी के जबरदस्त उपाय। थोड़ा सा समय निकालें और हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए, जो आने वाला समय है, यहां पर आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो मुंह मियां मिट्ठू हैं। मुंह मियां मिट्ठू का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग दोस्तों जो आपके सामने आपकी जबरदस्त तारीफ करते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तो इस मुकाम पर है ये वो, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, ये स्वार्थी होते हैं, और हमेशा हम कहते हैं रिश्तों में सार्थक बनो, स्वार्थी नहीं। ऐसे स्वार्थी लोगों से आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि ये उस विष के घड़ीडी डेसे के समान होते हैं, जिसकी जो ऊपरी सतह होती है वो दूध से भरी होती है। आने वाले अगले 15 से 20 दिनों में ये जो समय है दोस्तों काफी लाजवाब है, लेकिन किस्मत की मार जब पड्डी डी ढेती है तो इंसान को अनुभव बढ़ा मिलता है। जब आप अकेले काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे, और आपको लगेगा कि चलो जोड़ ढह लेते, थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन अंततः जब सफलता मिलेगी तो सारा क्रेडिट, या यूं कहे तो सारा हक वह व्यक्ति लेकर चला जाएगा, और इस तरह से लेकर जाएगा
कि आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा मेहनत पानी में जाना किसे बोलते हैं, और आपका जो भरोसा है इंसानियत पर से वह भी उठ सकता है। तो अकेले चलिए, लंबा चलिए, मेहनत ज्यादा करिए भले ही, लेकिन हार मत मानिए। जिंदगी में यह बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं वह समय का खास ख्याल रखें, क्योंकि समय बद्धा बलवान है और यह समय हाथ से चला गया तो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। समय पर ऑफिस जाना और समय पर ऑफिस से आना बहुत जरूरी है। समय का मैनेजमेंट आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देवी मां का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिम्मेदार होते हैं, जो समय पर ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, अगर आपको नाकामयाब भी होना है तो आप उस काम को करके होइएगा जिसको आप पसंद करते हैं। आपके दिमाग में, आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने वह किया जो मेरा दिल चाहता था। मन में कभी यह भाव नहीं रहेगा कि मुझे एक बार ट्राई करना था, मुझे एक बार उसमें प्रयास करना था, और जरूरी नहीं है आप नाकामयाब होंगे। अगर देवी मां का आशीर्वाद रहा, देवी मां की आपके ऊपर मेहरबानी रही, तो आप पास भी हो जाएंगे, आप सफल भी हो जाएंगे। चिंता मत करिए। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़िया बन रही हैं, लेकिन आपको हर चीज को प्रैक्टिकली देखकर चलना है। आपको सट्टेबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर हर चीज को करना है। आपके आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश रहेगा। अपने जीवन साथी का सम्मान आपको अवश्य करना है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तभी आपकी गाड़ी जो है वह सही ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि रिश्तों में सम्मान की बहुत जरूरत होती है। आप अपने जीवन साथी पर पैसा लुटाए या न लुटाए, लेकिन अगर उन्हें सम्मान देना शुरू कर देंगे तो वैसे ही उनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बरस जाएगा, क्योंकि लड़कियों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और एक सम्मान चाहिए होता है। जिंदगी उनकी यूं ही फिर आपके ऊपर न्योछावर कर देती है। अब हम एक उपाय आपको बता देते हैं, ताकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आए, आपकी किस्मत चमकाएं और जिंदगी में आपको कुछ खास बनाएं। सबसे पहला माता रानी का उपाय दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, माता रानी के सामने एक ज्योत जलानी है, लगातार 11 दिनों के लिए। ज्योत पूरी 11 दिन के लिए होगी और शुक्रवार के दिन से शुरू होगी। 12वें दिन 5 कन्याओं को घर बुलाना है और उन्हें खीर खिलानी है। सामर्थ्य अनुसार भोजन भी करा सकते हैं। दक्षिणा देकर, पैर छूकर आपको उन्हें विदा करना है सम्मान के साथ। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिएगा, लाभ बेशुमार होगा। अगला उपाय दोस्तों यह रहेगा कि आपको माता रानी की पूजा में कमल का फूल जरूर लेना है। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, कमल गट्टा भी अति प्रिय है। तो आप कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप अगर शुक्रवार के दिन करते हैं तो लाभ आपको जरूर होगा। वो मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीं श्रीये नमः। आपके घर में धन की कभी कमी भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय आई तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों, युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजना बनाने के लिए साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आप सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भागता और उदारता का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दूसरों के मामलों में बिना मांगे हस्तक्षेप करना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर समय व्यतीत करें, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में लगाएं, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के विवाहित संबंधों में परेशानी आने से तनाव रहेगा। धैर्य और श्रम रखना आपके लिए सावधानी रहेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने से संकोच ना करें।
साथ ही साथ दोस्तों, पड़ोसियों अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ की बस बाजी में ना पड़े, इससे संबंध खराब होंगे और आपके कार्य में भी व्याधाम आएंगे। अध्यतरण लोगों को अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों, लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर भी पड़ सकता है।